हेलो साथियों, आज हम कार्यपत्रक 72 और 73 को हल करेंगे। पूर्णांकों के योग, व्यवकलन, गुणा एवं भाग संक्रियाओं के संबंध विकसित कर पाना। पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे माइनस का 438 दिया हुआ है, यहाँ पे भाग दिया हुआ है, यहाँ पे खाली जगह दी हुई है, 1 दिया हुआ है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या का भाग लगाए कि प्लस का 1 आ जाना चाहिए। ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। ठीक है ना। अगर किसी भी माइनस की संख्या को गुणा करेंगे माइनस की संख्या से, या माइनस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग लगाएंगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएगी। लेकिन माइनस का गुणा प्लस से और माइनस का भाग प्लस से कराएंगे तो वो दोनों संख्या माइनस ही रहेगी। लेकिन ये तो दोनों इसमें, ठीक है ना। अगर कोई संख्या माइनस है, ठीक है ना, और कोई संख्या प्लस का योग हो रहा है या घटाव हो रहा है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो संख्या बड़ी होगी चिन्ह उस संख्या का होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे 438 है, ठीक है ना। तो 1 आने के लिए क्या होगा, 438 का भाग लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस का है तो यहाँ पे माइनस के 438 का भाग लगाएंगे तो माइनस माइनस से कट जाएगा भाग विधि में। ठीक है ना। गुणे में और भाग में माइनस माइनस करता है और प्लस हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 में कौन सी संख्या का भाग लगाए। नहीं, यहाँ पे सॉरी, यह संख्या खाली है। मान ले x संख्या है, x में 5 का भाग लगाना है कि -3 आ जाए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे आएगी, देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे संख्या नहीं है तो यहाँ पे माइनस आएगा पहले, तभी तो ये माइनस होगा। और संख्या आएगी 15। 15 में 5 का भाग लगाएंगे तो -3 आएगा। उसी प्रकार -12 इंटू -6। अभी मैंने आपको बताया है माइनस का माइनस गुणा होता है तो संख्या प्लस में हो जाती है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगी प्लस में 72, 72। ठीक है ना। जीरो में ए का भाग लगाना है। ठीक है ना। तो जीरो में किसी का भी भाग लगाओ संख्या हमेशा जीरो ही आती है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, -107 भाजक 107। अब यहां देखिए, यह संख्या माइनस की है और यह संख्या प्लस की है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। ठीक है ना। तो यहां हो जाएगा अपना माइनस के 107 बटा 107, ये दोनों कट जाएगा और उत्तर आएगा माइनस का 1। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, पहले कोष्टक को खोल देते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना। ये कोष्टक है -3 + 2, ठीक है ना, फिर भाजक, फिर कोष्टक -2 + 1 बराबर। अब कोष्टक को हल कर देते हैं तो हल में क्या आएगा, -3 + 2 है तो संख्या जुड़ेगी या घटेगी, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ा है वो। -3 में से +2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 3 में से तो 1 बचेगा, वो माइनस का भाजक। 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1, लेकिन वो भी माइनस का। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 भाजक 1 बराबर 1, प्लस का 1 उत्तर आएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, -36 में -9 का भाग लगाना है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 बार कटेगा तो उत्तर आएगा प्लस का 4। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे ये प्लस का दिया हुआ है, एक संख्या माइनस की दी हुई है और दूसरी संख्या भी माइनस की दी हुई है तो ये दोनों गुणा होके प्लस हो जाएगी और ये तो प्लस है ही है तो प्लस की संख्या आएगी। तो पहले मैं या तो इसको गुणा करवा लेता हूं, प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना होगा, 4 3 12, तो ये हो जाएगा -12 इंटू -5। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 60, तो प्लस का 60 आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन सत्य है या असत्य बताइए। ठीक है ना। अब अपने को कथन सत्य है या असत्य अपने को बताना है। ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन, पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमय का नियम संतुष्ट होता है, सत्य कथन है। क्रम विनिमय का मतलब होता है संख्या को आगे लगाओ पीछे लगाओ किधर भी लगाओ कोई फर्क नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूं ये 3 + 2 + 5, ठीक है ना। अब इनका जो योग होगा वो कितना आएगा, 10। ठीक है ना। अब मैं इसको 5 + 2 + 3 लिखूं तो भी 10 आएगा।
2 प्लस 3 प्लस 5 लिखूं तो भी 10 आएगा। क्रम विनिमय का मतलब होता है संख्या की हेरा फेरी, या आप कह सकते हैं संख्या को आगे लगाओ पीछे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमय का नियम संतुष्ट होता है, तो यह कथन सत्य है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, सत्य कथन, ठीक है ना। अब मान लीजिए यही संख्या है 2 प्लस 3, ठीक है ना। अब ये होता है 5, अगर मैं इसमें प्लस 0 भी कर दूंगा या मैं इनमें -0 कर दूंगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, संख्या तो ये 5 ही होगी, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या 0 घटाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है ना। यही प्रश्न पूछ रहा है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, सत्य। तीसरा, -23 भाजक -1 बराबर 0, ये कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। कैसे? अब 23 में -1 का भाग लगाना है, ये -23 भाजक -1, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन संख्या तो 23 ही रहेगी ना, तो 0 थोड़ी होगी, यहाँ पे 0 दे रखा है, तो ये कथन असत्य है। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कथन भी असत्य है, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर गुणा करेंगे तो उसका तो मान ही चेंज हो जाएगा, संख्या ही 0 हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये 0 है ये गुणात्मक नहीं है, गुणात्मक होता है 1, ठीक है ना। किसी भी संख्या के लिए अगर गुणात्मक तत्समक होता है तो वो 1 होता है, और जो 0 होता है वो योगात्मक तत्समक होता है, यानी कि किसी भी संख्या में अभी ऊपर पड़ा अपने 0 जोड़ेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 योगात्मक तत्समक है और जो गुणात्मक तत्समक है वो 1 होता है, तो कथन असत्य है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 5 डिग्री ऊपर था, अब दोपहर 12 बजे कितना था, प्लस का 5 डिग्री सेंटीग्रेड 12 बजे, यदि आधी रात का मतलब होता है रात को 12 बजे, ठीक है ना। अब दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजेंगे तो कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है, ठीक है ना, तो तापमान कितना कम हो गया, तापमान हो गया दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक 12 घंटे हो गए, ठीक है ना। 12 इंटू हर घंटे में 2 डिग्री सेंटीग्रेड गिरता है, तो 12 इंटू 2 डिग्री सेंटीग्रेड 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आधी रात को तापमान क्या होगा, तो 12 बजे 5 था, ठीक है ना, और ये संख्या 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना, तो ये तापमान माइनस में है, ठीक है ना। तो अब माइनस के 24 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस के 5 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इनको घटाएंगे तो माइनस के 19 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर प्लस होगा, ठीक है ना। आधी रात तक 2 सेंटीग्रेड प्रतिदंड की दशा से कम होता है, ठीक है ना, 2 डिग्री कम हुआ, फिर 2 डिग्री कम हुआ, फिर 2 डिग्री कम हुआ, फिर 2 डिग्री कम हुआ, ठीक है ना। तापमान तो 5 ही है ना, जब 2 घंटे के बाद में ये तापमान 1 हो जाएगा और 3 घंटे के बाद में तो ये तापमान -1 चला जाएगा, इसीलिए ये संख्या माइनस की होगी, ठीक है ना, क्योंकि तापमान घट रहा है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -6 है, ठीक है ना। अब अपने को कोई ऐसा एक जोड़ा लिखना है जिसका योग करने पर -6 आना चाहिए। अब मान लीजिए मैं -3 को लिख देता हूं, -1 -5 भी हो जाएगा, -4 -2 भी हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये क्वेश्चन का हल है, आप -4 -2 भी लिख सकते हैं। अंतर -15 है, दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे कुछ भी करेंगे तो अंतर मानना -15 आना चाहिए, ठीक है ना। अंतर पूछ रहा है तो अंतर घटाव को कहते हैं, ठीक है ना। अब वह संख्या ऐसी होनी चाहिए 2 युग्मों का, अगर उसका अंतर निकालेंगे तो -15 आना चाहिए, ठीक है ना। तो वह संख्या क्या होगी, एक संख्या तो होगी -30 और एक संख्या होगी +15। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो -15 आएगा, ठीक है ना। अंतर 4 है, ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पे 6 और 2 भी लिख सकता हूं, और मैं यहाँ पे 8 और 4 भी लिख सकता हूं, तो 8 और 4 का अंतर कितना आएगा, ठीक है ना, सॉरी -2 और -4,
6 में से -2 घटाएंगे तो भी 4 आएगा, और 8 में से -4 घटाएंगे तो भी इतनी ही संख्या आएगी, 4 ही आएगा। ठीक है ना। अब योग 0 है। अब योग 0 कब होगा? एक संख्या तो होगी माइनस की और एक संख्या होगी प्लस की। अगर मैं +1 को जोड़ूंगा तो वो 2 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं -1 को -1 से जोड़ूंगा तो वह संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है ना। -1 और +1, अब इन दोनों का योग करेंगे तो यह संख्या 0 हो जाएगी। ये अपना कार्यपत्रक 72 हो गया है। अब करते हैं कार्यपत्रक 73, कोण मापन एवं कोण बनाने की समझ विकसित कर पाना। तो मैंने पहले भी आपके कार्यपत्रक में आपको समझाया है कि कोण जो होते हैं उनको कैसे मापते हैं और कोण कैसे बनाते हैं। फिर कार्यपत्रक 13 में समझा देता हूँ। प्ले लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगी। ठीक है ना। करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन, ये जो बिंदु है चंदे का, ये अपने को कोण के बिंदु पे रखना है। ठीक है ना। अब देखिए, ये रेखा मिल गई, ये रेखा मिल गई। ठीक है ना। अब ये कौन बोल रहा है, यानी कि चंद ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाएंगे तो नीचे से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है ना। तो ये कोण कितना बन रहा है? 60 डिग्री। इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सरल कोण है। ठीक है ना। अब देखिए, यहां से मापेंगे तो भी 180, यहां से मापेंगे तो भी 180 डिग्री, तो कोण आएगा 180 डिग्री। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, अब इसको मापेंगे तो ये, अब यहां से चालू करेंगे तो ये आ रहा है 130 डिग्री। ठीक है ना। तो ये कोण आ रहा है 130 डिग्री। अगेन इसको मापेंगे तो ये आ रहा है पुनः 60 डिग्री के आसपास। ठीक है ना। इसको मापेंगे तो 60 से थोड़ा हल्का सा कम आ रहा है इसमें। ठीक है ना। तो आप इसको 57, 58 या आप राउंड फिगर करना चाहे तो आप इसको 55 डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, ये तो 90 डिग्री समकोण है। ये देखिए, ये देखिए, ये समकोण है। ठीक है ना। 90 डिग्री पे ये अगेन ये सरल कोण है 180 डिग्री का। बस इसको सीधा नहीं रख के थोड़ा घुमा दिया है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। ठीक है ना। तो अब अपने को सबसे पहले तो 45 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है ना। ये बिंदु हो गया। अब इस बिंदु को मैं इससे मिला लेता हूं। ठीक है ना। अब यहां से 0 से गिनेंगे। अब मेरे को 45 गिनना है, तो 45 40 और 50 के बीच में होता है, तो मैं यहाँ पे बीच में निशान लगाऊंगा और इस निशान को इस बिंदु से इस बिंदु को मिला लेंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब ऐसे ही 65 डिग्री अपनों को बनाना है, तो ये नीचे रेखा खींचेंगे। ठीक है ना। ये बिंदु पे ये चंदे का जो बिंदु है वो रखेंगे। फिर इधर से गिनेंगे 60 और 70 के बीच में 65 आएगा। ठीक है ना। इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। ये हो गया, ये कोण हो गया 65 डिग्री। अगेन 90 डिग्री बनाना है, तो 90 डिग्री तो सबसे सिंपल है। एक रेखा इधर आएगी, फिर इस बिंदु को मिलाएंगे और 90 के ऊपर निशान लगाएंगे, फिर इस सीधी रेखा को मिला देंगे। ठीक है ना। समकोण का जो होता है वो ये चिन्ह भी होता है। अगर ये चिन्ह दिया हुआ है तो ये कोण समकोण है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 70 डिग्री बनाना है। तो अगेन वापस एक सीधी रेखा खींचेंगे। ठीक है ना। ये कोण हो गया। अब 70 पे अपने को निकालना है, तो यहां से गिनेंगे, ये 70 डिग्री यहां पे आ गया। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे। ठीक है ना। ये हो गया 70 डिग्री। अगेन 155 डिग्री, तो ये रेखा खींचेंगे, ये बिंदु को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से 90, 110, 120, 130, 140, 150, 50 के बाद में 60 और 50 के बीच में यहाँ पे बिंदु लगाएंगे। ठीक है ना। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला लेंगे, तो ये अपना जो पूरा कोण है ये 155 डिग्री का हो जाएगा। अब उसी प्रकार अंतिम क्वेश्चन 145 डिग्री। ठीक है ना। अब वहां पे यहाँ पे फिर से बिंदु पे चंदा रखेंगे।
यहां से गिनेंगे 140 और 50 के बीच में निशान लगा देंगे और अगर इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे तो ये जो कोण बनेगा ये कोण बनेगा 145 डिग्री। ठीक है ना। ये कार्यपत्र का अपना 73 भी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।